40 नहीं मरे और 1400 मरे और 50 घायल रहे, कहीं 5000 घायल होंगे। क्या मीडिया प्रशासन से मिली हुई है? मीडिया जो स्वयं जिसी की सत्ता होगी, हाँ। मीडिया उसी के हाथ में बिकी रहती है। पेपर में नहीं आया 31 आतंकवादी गिरफ्तार भी हुए हैं प्रयागराज से। 31 गवर्नमेंट सरकार के द्वारा किसी को रैन बसेरा में प्रवेश किया होगा, नहीं तो सभी जनता संतों के पंडालों में रह करके अपना दिन व्यतीत किया रात, और कहीं आसमान के नीचे गंगा जी किनारे ही बने। मोदी आज पैदा हुए और उनके पैदा होने के 250 वर्ष पहले लिख दिया गया था कि ये जो है पैदा होगा इस्लाम का व्यक्ति, गुजरात का भारत का प्रधानमंत्री होगा। इनके बाद होने वाला है, वही कमांड थमेगा। प्रयागराज में इस समय क्या स्थिति चल रही है? आज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके जो अखाड़े के मंडलेश्वर, उनसे बात करना चाहेंगे। पूरा परिचय क्या है? परिचय मेरा है कि दंडी स्वामी रामदेव आश्रम जलाहारी मठ महाराष्ट्र आए हुए हैं। सभी ब्रिजों को बंद कर दिया गया, अखाड़ों के शाही स्नान भी बंद कर दिए गए, और प्लस जो है यहाँ पे इतनी भीड़ हुई है कि जिसमें पब्लिक भी मर गई है। मीडिया तो बता रही है कि 140 मरे हैं, 50 घायल हैं, पर 140 नहीं मरे और 1400 मरे और 50 घायल रहे, कहीं 5000 घायल होंगे। कैसे बता सकते हैं, कैसे हकीकत बता सकते हैं आप कि हकीकत यही है? जो मीडिया बताती है, हाँ। उसका 10 गुना खत्म होते हैं तो एक हिस्सा बताती है मात्र। तो क्या मीडिया प्रशासन से मिली हुई है? मीडिया जो स्वयं जिसी की सत्ता होगी, हाँ। मीडिया उसी के हाथ में बिकी रहती है। हाँ। इसलिए मीडिया पूरे विचारों को प्रकट नहीं करती है। हाँ। यहाँ तक है कि मेले में किसी को एक हफ्ते से दूध लेने के लिए लोग तरस रहे हैं। हाँ। साग सब्जियाँ नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर इस सरकार के व्यवस्था करने न करने से कोई लाभ नहीं। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को लेकर सवाल या निशान उठ रहे हैं। स्थिति जो है मेले की, इन लोग बरकरार नहीं कर पाए हैं, जबकि मीडिया ने नहीं बता रही है, पेपर में नहीं आया 31 आतंकवादी गिरफ्तार भी हुए हैं प्रयागराज से। 31 आतंकवादी गिरफ्तार हुए, आप ये कैसे दावा कर सकते हैं? आप संतों ने गिरफ्तार किया है, संत के वेश में यहाँ प्रकट हुए हैं, और प्रशासन ने उठाया, उसे दबा दिया गया मीडिया को, पत्रकार को, कि निकलना नहीं चाहिए। और गवर्नमेंट सरकार जो है अपनी निगरानी ऊपर से लगाई हुई है। इसलिए प्रशासन के रवैया जो असुविधा है वो बहुत विचित्र है, क्योंकि तीर्थ स्थान में जो आए हैं लोग, स्नान करने आए हैं, उन्हें साग सब्जी दूध की कोई तकलीफ ही ना हो, तो जब बाजार जाने नहीं पाएंगे तो 34 रुपए का दूध 100 रुपए में बेच दे रहे हैं। 34 रुपए का दूध 100 रुपए में बेचा जा रहा है। सारी सच्चाई मीडिया के सामने आ रही है। 34 रुपए का आधा लीटर जो दूध है, वो 100 रुपए का आधा लीटर दूध बेचा जा रहा है। 100 रुपए का आधा लीटर मतलब 200 रुपए लीटर दूध यहाँ पर दिया जा रहा है। जी जी। तो जब 200 रुपये लीटर दूध यहाँ दिया जा रहा है, तो ऐसे प्रशासन की क्या सुविधा है? ये तो जनता को यहाँ मारने के लिए बुला रही मात्र। और जब जनता आ रही है स्नान करने को, तो उसे स्नान करके जाने दे। एक जाने का बनाओ, और जब पुल पे जाने के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, तो यहीं जनता मर करके ससक जाएगी, और किसी को रहने का ठाव नहीं है। आसमान के नीचे जनता सोई है गंगा जी के तट पर। तो क्या व्यवस्था इन्होंने किया कि मैं जनता आएगी उसको रहने की व्यवस्था दूंगा? तो जो इन्होंने रैन बसेरा व्यवस्था बनाया, विदेशियों के लिए बनाया, 51,000 45,000 एक दिन का भाड़ा। 51,000 45,000 एक दिन का भाड़ा अखाड़े का गवर्नमेंट सरकार वसूलने के लिए बनाई है।
कितना बड़ा महंगा किराया वसूला जा रहा है, वो भी विदेशियों के लिए खास तौर से। आप यहाँ के लोगों के लिए कितना गवर्नमेंट ले रही है? यहाँ से जो गवर्नमेंट सरकार के द्वारा किसी किसी को रैन बसेरा में प्रवेश किया होगा, नहीं तो सभी जनता संतों के पंडालों में रह करके अपना दिन व्यतीत किया रात, और कहीं आसमान के नीचे गंगा जी किनारे ही बड़े रह गए। आज हमने देखा कई लोगों के सामान रास्ते में छूट गया, कई बच्चे बिछड़ रहे हैं, महिलाएं बिछड़ रही हैं। महिलाएं विशेष बिछड़ रही हैं। महिलाओं के नाते ही एक कांस्टेबल की भी मृत्यु हो चुकी। कांस्टेबल की मौत हुई है? हाँ, एक कांस्टेबल मारा गया। ये बहुत बड़ा सच। औरत के ही लफड़े में मारा गया है। अच्छा, एक लड़का, एक औरत प्लस कांस्टेबल। अब उसमें क्या बदतमीजी हुई वो तो ईश्वर बताएगा। उसके बाद किसी ने चाकू भोंस दिया, वो भी चले गए, दीवान भी चले गए, ये दोनों भी चले गए। कब हुआ ये हादसा? आज की है रात। हमें तो बताया कि कोई नागा बाबा आपस में तलवारबाजी कर रहे थे, उस दौरान ये मौत हुई है। ना 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 ना, उसमें नहीं हुए हैं। हाँ। गलत कार्य किया गया तो किसी ने उनको चाकू मार दिया और चले गए स्वाहा। तो इसलिए प्रशासन में भी आप ये मान के चलिए कि यह सरकार त्रेता वंशजों की है, और 2030 में महाभारत होगा, और त्रिजटा वंशज और सुरपुरखा वंशजों का विनाश होगा। और 23 में 13 देश एक तरफ, भारत एक तरफ, महासंग्राम होगा। उस महासंग्राम की में 13 महीना के लिए भारत में राष्ट्रपति शासन भी लागू होगा। ये आपने कहाँ से देखा, आपने कैसे बता रहे हैं? हमारे महर्षियों ने शास्त्रों में जो लिखा है वही हो रहा है। जब लिखा गया है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध होगा, चालू हुआ, फिर हुआ कि पूरे विश्व का युद्ध छिड़ गया है पूरे जंग में। कहाँ लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है, किस बता रहे हैं? स्तंभ में लगा है? ये जो है उड़ीसा भाषा में एक ग्रंथों का लेख लिखा गया है, और उड़िया भाषा का ट्रांसलेशन किया गया, जो कि वे भगवान कृष्ण के परम पंच सखाओं ने लिखा है। अच्युतानंद दास जी ने स्वयं लेख लिखा है, और संत माओ जी ने भी लिखा। मोदी आज पैदा हुए, और उनके पैदा होने के 250 वर्ष पहले लिख दिया गया था कि ये जो है पैदा होगा इस्लाम का व्यक्ति, गुजरात का भारत का प्रधानमंत्री होगा। आप मानते हो कि मोदी सक्षम है इस देश की रक्षा करने के लिए? मोदी सक्षम क्या, ये सब त्रिजटा वंशज हैं, इसलिए सक्षम नहीं है। इनके बाद होने वाला है, वही कमांड थमेगा, और उसके बाद युद्ध छिड़ेगा। युद्ध छिड़ने के बाद नेताओं की राज्य समाप्त हो जाएगी, और राजाओं की राज्य आएगी, और एक ही जाति होगा, एक ही धर्म होगा, एक ही कानून होगा। तो मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है? प्रधानमंत्री तो वही होगा कि वह परम सन्यासी होगा, जिसका परिवार से कोई लगाव नहीं होगा, और न वह अविवाहित होगा। योगी है सन्यासी, ना ही योगी जी की शादी हुई है। योगी है, पर कौन योगी होगा वो तो समय बताएगा। इसलिए कि नामकरण करना प्रशासन से बचने की। दूसरा, योगी कौन सा पैदा होने वाला है? योगी जो है पैदा होने वाला नहीं, पैदा हो चुका है। पैदा तो हो गया, स्वयं ब्रह्म है, अवतार ले चुका है। बड़ी घोषणा, बड़ा बयान प्रयागराज महाकुंभ में एक साधु संत से हमें मिल रहा है। कितनी सच्चाई है ये जानना आपका काम है।